है मंजिल तुझे मैं कैसे छोड़ दूँ, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है, मैं अपनी माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 39 पार्ट है। इससे पहले हमने 38 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा कुल्लू शैली से संबंधित है। कुल्लू शैली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। आपको एक और चीज़ बता दें कि हमने पहाड़ी शैली से संबंधित 5 वीडियो पहले अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो वह ज़रूर देख लें, जिसमें हमने बसौली शैली, कांगड़ा शैली, कुलेर शैली, चंबा शैली तथा पहाड़ी शैली के सामान्य परिचय को कंप्लीट कराया है। अगर आपको वे वीडियोस नहीं मिलते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, क्योंकि मैंने सभी वीडियोस को सीरीज़ वाइज वहाँ पर उनका लिंक प्रोवाइड किया है। आप वहाँ से भी जाकर इजीली वीडियोस को देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम कुल्लू शैली की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि जो कुल्लू शैली है, कुल्लू का जो प्राचीन नाम है वह किस नाम से जाना जाता है, उसे कुलंत पीठ के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी एंड डीएसएसबी में, तो आप ये चीज़ याद रखना। ये वाला जो क्वेश्चन है कुछ कॉमन सा हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली है उसकी जो खोज हुई थी वह किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी, तो इसकी जो खोज की गई थी वो सर्वप्रथम जेसी फ्रेंड के द्वारा अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में सन 1931 में की गई थी। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हिमालय आर्ट नामक जो पुस्तक है वह किस विद्वान के द्वारा लिखित है, तो वो जेसी फ्रेंच के द्वारा लिखित है। कब लिखी गई थी? सन 1931 में। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो खंडावाला और जगदीश मित्तल थे उनके द्वारा किस शैली की खोज की गई थी, उसके यानी कि किस शैली के ऊपर एक शोध लिखा गया था, तो वो कौन सी शैली थी? कुल्लू शैली। ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार। नेक्स्ट है हमारा कि इस शैली का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, तो इस शैली का जो प्रारंभ हुआ था सन 1750 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स हम कुल्लू शैली के चित्रों की बात करें तो वहाँ के जो चित्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया, यानी कि जो वहाँ के जो चित्र बने हैं उन्हें 3 वर्गों के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो उनमें कौन कौन से? एक तो है कुल्लू शैली के दरबारी संरक्षण में बने हुए चित्र, यानी कि जो वहाँ के जो चित्र थे जो दरबार के संरक्षण यानी कि जो राजा थे उनके कहने पे बनाए गए थे, एक तो वो थे। नेक्स्ट जो थे दूसरे नंबर पर जो थे कुल्लू शैली के लोक चित्र, यहाँ पे जो लोक से संबंधित थे वो चित्र बनाए गए थे। और थर्ड पर जो थे वो कुल्लू शैली के भित्ति चित्र बनाए गए थे। तो इस प्रकार से कुल्लू शैली में जो चित्र बने थे वो 3 वर्गों में कुछ इस तरीके से बांटे गए थे, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम यहाँ के चित्रों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से चित्र बनाए गए थे और किस राजा के समय में बनाए गए थे, तो उनमें से जो कुछ चित्र बनाए गए थे वो राजा विक्रम सिंह के समय में बने थे। जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से थे? नायिका भेद थी, राम सीता विवाह था, युवराज विक्रम सिंह का सभी मतलब छवि चित्र था, रुक्मणी हरण था, शिकार योद्धा, कृष्ण राधा के पैरों में मेहंदी लगाते हुए, और भागवत पुराण और मधु मालती। तो ये चीज़ भी याद रखना कि ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो कृष्ण राधा के पैर में मेहंदी लगाते हुए हैं वह चित्र किस शैली में मिलता है, तो पहाड़ी शैली की प्रमुख शैली कुल्लू शैली के अंतर्गत मिलता है। तो चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी पूछा सकता है कि यह किस शासक के समय में चित्रित किए गए थे, तो किस शासक के समय में चित्रित किए गए थे, तो राजा विक्रम सिंह के समय में चित्रित किए गए थे। तो आपको यहाँ से एक बात करें कि जो पूरी शैली है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता दी कि जो पहाड़ी शैली है उसमें जो सबसे ज़्यादा चित्रांकन हुआ है वो श्री कृष्ण से संबंधित हुआ है, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ की जो नारी आकृति यानी कि जो नारी की जो आकृतियाँ थी वो किस रूप में बनाई गई थी, तो उसके बारे में जानते हैं कि नारी का जो मस्तक था वह अंडाकार था, यानी कि ये पूछा जा सकता है कि जो कुल्लू शैली है उसकी जो नारी का फेस था वो कुछ किस प्रकार का बनाया गया था, तो वहाँ पे अंडाकार फेस बनाया गया था। जैसा कि ललाट गोल था और नाक जो थी वो उठी हुई थी, माथे पतले थे और हाथ पतले थे और लंबे थे, तथा स्त्रियों को पतंग व कबूतर उड़ाते हुए दिखाया गया था। आपसे ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो यानी कि किस शैली में, पहाड़ी शैली की किस शैली में स्त्रियों को पतंग व कबूतर के साथ चित्रित किया गया, तो वो कौन सी शैली थी? कुल्लू शैली। तो चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे नारी आकृति के जो कपड़ों की बात करें तो यहाँ पे जो चुनरी थी जो कि लहंगा चोली के साथ जो पहनी जाती है, ट्रांसपेरेंट दुपट्टा,
वो कभी कभी उल्टे पल्ले की जो साड़ी पहनती है लेडीज़ उसके समान पहना गया है। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है कि पहाड़ी शैली की वह कौन सी शैली है जिसमें चुन्नी को उल्टे दुपट्टे के समान यानी कि उल्टे पल्ले वाली साड़ी के समान पहना गया। ये वाले क्वेश्चन कॉमनली कम ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वह कौन सी शैली थी? कुल्लू शैली। नेक्स्ट है कि कुल्लू शैली में जो धड़ थे, पुरुषों के जो धड़ बनाए गए थे वो सिर की तुलना में बड़े बनाए गए थे, यानी कि जो फेस था वो तो छोटा था लेकिन जो नीचे का पार्ट था वो बड़ा बनाया गया था, तो उसी को हम धड़ बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किस शैली की विशेषता रही थी कि जो पुरुषों के जो धड़ थे वो शरीर की तुलना में बड़े बने हुए थे। नेक्स्ट हमारा कि यहाँ के हास्य, हास्य का मतलब होता है बॉर्डर, कि जो कुल्लू शैली में जो बॉर्डर बने थे वह किस रंग के बने थे और किस तरीके से बने थे। तो यहाँ पर जो कलर प्रयोग किया गया था कुल्लू शैली में बॉर्डर्स के लिए, उनमें पीला और लाल रंग प्रमुख रहा था। कुछ में मटमैले रंग के हास्य बनाए गए थे, यानी कि मटमैले रंग के बॉर्डर बनाए गए थे। प्रमुख जो रहे थे लाल और पीले रंग के रहे थे, तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि जो पेड़ पौधों का जो चित्रण हुआ था यहाँ पर लोक कला के समान हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि यानी कि जो कुल्लू शैली थी उसमें जो पेड़ पौधों का जो चित्रण हुआ था वह लोक कलाओं के आधार पर हुआ था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कुल्लू शैली में जो चित्रांकन हुआ था वो 3 वर्गों के आधार पर हुआ था। वो कौन कौन से थे वो अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिनमें से दरबारी थे, कुछ लोक कलाओं से संबंधित थे, और थर्ड जो थे वो भित्ति चित्र थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ के जो पेड़ पौधों का जो चित्रांकन जो हुआ था लोक कलाओं पर हुआ था। नेक्स्ट है कि यहाँ के जो वृक्ष हुए थे, यानी कि वह कौन सा वृक्ष था जहाँ पर जो कुल्लू शैली में सर्वाधिक हुआ था। तो उसमें सरो जो वृक्ष था उसमें सबसे ज़्यादा चित्रांकन किया गया था कुल्लू शैली में। नेक्स्ट है हमारा कि कुल्लू शैली के किस शासक के समय में बसौली शैली के चित्रकार कुल्लू शैली में आकर बस गए थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वह कौन से शासक हुए थे जिनके समय में जो बसौली शैली के जो कुछ कलाकार थे वो कुल्लू में आकर बस गए थे। वो कौन से? राजा मानसिंह के समय में। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो राधा कृष्ण कुंज में जो चित्र है वह किस शैली का प्रारंभिक चित्र था, तो वो किस शैली का था? कुल्लू शैली का। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली है उसमें किस धर्म को बढ़ावा दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पूरी पहाड़ी शैली है उसमें सबसे ज़्यादा कृष्ण को माना गया है, तो उसमें वैष्णव धर्म का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर वैष्णव जो धर्म था उसको उस प्रमुखता दी गई थी संपूर्ण पहाड़ी शैली में। आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये वाला जो चित्र था बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राधा और जो कृष्ण जो हैं कुंज में। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस शैली का है? कुल्लू शैली का। नेक्स्ट हमारा कि जो कुल्लू शैली का सबसे प्राचीनतम जो चित्र था वो कौन सा था, तो वो चित्र था टेडी सिंह का छवि चित्र। तो जो टेडी सिंह जो थे उनका जो छवि चित्र था वो किस शैली से संबंधित है? कुल्लू शैली थी। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो यानी कि कुल्लू शैली का वह कौन सा चित्र है जो प्रारंभिक चित्र माना गया है, तो वो कौन सा था? राधा कृष्ण कुंज में। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रही हूँ बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर है। आप इन सभी का नोट्स भी बनाकर आप पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी को परख सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाती हूँ उन सभी की क्विजेज टॉपिक वाइज कराती हूँ, ताकि आपका जितने भी आप क्वेश्चन कराए गए वो इसी वीडियो में या वीडियो करने के बाद रिवाइज करने के बाद यानी कि क्विज करने के बाद आपको तभी की तभी याद रह जाए। तो ये चीज़ याद रखना कि आप मेरे जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ड्राइंग रिलेटिव्स के नाम से है। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली है उसमें किस शासक के समय में शीश महल का पुनरुत्थान किया गया था, तो वो कौन से शासक हुए थे? तो उनमें से वो शासक हुए थे राजा पृथ्वी सिंह के समय में हुआ था। किसका? शीश महल का क्या हुआ था? पुनरुत्थान। तो नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली है उसमें जो शीश महल बना हुआ है उस पर जो चित्र है वह किसका बना हुआ है, तो वहाँ पर जो प्रमुख चित्र बना हुआ है वो त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र बना हुआ है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? वो सजनू के द्वारा बनाया गया था, जो कि कुल्लू शैली का प्रमुख कलाकार रहा था। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी कलाकार हुए थे उनसे संबंधित जितने भी चित्र मिलते हैं आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो कुल्लू शैली में सन 1810 ईस्वी में हमीरहट चित्रावली जो थी, जो कि सजनों के द्वारा बनाई गई थी, वह किस राजा को भेंट कर दी गई थी, तो वो कौन से राजा थे? राजा ईश्वर सिंह को भेंट की गई थी। ये चीज़ याद रखना, जो कुल्लू शैली में जो हमीरहट पर चित्रावली बनी थी वह कब बनी थी? 1810 में बनी थी। किसके द्वारा बनी थी? वो सजनों के द्वारा बनी थी। और किसको भेंट कर दी गई थी? तो राजा ईश्वर सिंह को भेंट कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारा,
अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चित्रकार भगवान है वह किस कुल्लू शासक के समय में प्रसिद्ध चित्रकार रहा था, ऑब्वियसली बात है जो भगवान है वो कुल्लू शैली से संबंधित है, लेकिन वे शासक कौन थे जिनके समय में उन्होंने प्रमुख कार्य किया था, तो वो कौन थे? राजा विक्रम सिंह के समय में, जो कि कुल्लू शैली के प्रमुख कलाकार शासक रहे थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कुल्लू शैली में किस शासक के समय में सिख शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो वो कौन थे? राजा दिलीप सिंह के समय में। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो कुल्लू शैली है उसमें किस शासक के समय में सिख जो शैली थी वो प्रभावित हुई थी, यानी कि उसने कुल्लू शैली को प्रभावित किया था, तो वो कौन से? राजा दिलीप सिंह के समय में। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस अकादमी ने कुल्लू शैली के महल के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी, तो वे कौन सी अकादमी थी? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली। तो चीज़ याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जितने भी टीजीटी पीजीटी पेपर होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो जितने भी जो आपके प्रीवियस पेपर होते हैं उन सभी का आप एक बार सॉल्यूशन निकाल लिया करो, यानी कि उनका टाइम टेबल बनाकर उन सभी को सॉल्व कर लिया करो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस पूछे जाते हैं वो आपसे गलत ना हो पाए। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली के जो कलाकार थे सजनू और भगवान वह किस शासक के समय के थे, तो वो प्रताप सिंह के शासन के समय के थे, तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि कुल्लू शैली के जो प्रारंभिक चित्र थे उसमें मानव आकृतियाँ कैसी बनाई गई थी, तो जो प्रारंभिक चित्र थे उनमें मानव आकृतियाँ कुछ लंबी बनाई गई थी, तो चीज़ भी याद रखना कि ऐसे वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने भी बेसिक क्वेश्चन है उन सभी को ऐड किया हुआ है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आपको जो थ्योरिकल क्वेश्चन जो होती है बुक्स होती है वो पढ़नी ना पड़े। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली है उसमें चित्रों का जो सर्वप्रथम परिचय सर जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में कब दिया था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उन्होंने जो कुल्लू शैली का परिचय दिया था सन 1931 में दिया था। किस में दिया था? अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली के जो चित्रों में विषय था वह क्या था, तो वहाँ के जो चित्र बने थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कुल्लू शैली के जो चित्र बने थे वो 3 भागों में विभाजित थे, जिनमें से लघु चित्र, भित्ति चित्र और लोक कला से संबंधित चित्र बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली के चित्रों का सर्वप्रथम जो परिचय 1931 में दिया था वह किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था, तो वो जो जेसी फ्रेंच के द्वारा दिया गया था। किस में दिया गया था? हिमालय आर्ट में। ये वाला क्वेश्चन मैंने 2-3 बार ऐड कर दिया है गलती से। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कुल्लू शैली में कितने प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर 3 प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं, जो कि दरबारी थे, लोक कला पर आधारित थे और भित्ति चित्र थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली के जो अनेक चित्र हैं, यानी कि जितने भी चित्र मिलते हैं वो ज़्यादातर किस संग्रहालय में, तो वह पंजाब संग्रहालय पटियाला में स्थित है। पटियाला के एक संग्रहालय उसमें संग्रहित हैं सभी जितने भी कुल्लू शैली के चित्र ज़्यादातर। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कुल्लू शैली में किस राजा ने रघुनाथ जी के मंदिर का निर्माण किया था, तो एक कौन थे राजा? राजा जगत सिंह ने कुल्लू शैली में श्री रघुनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो चीज़ याद रखना, वहाँ पे जितने भी स्थापत्य बने हैं यानी जितने मंदिर बनाए गए हैं उनके बारे में याद रखना, और किस कलाकार ने किस पर चित्रण किया है ये चीज़ भी याद रखना है। यानी कि ग्रंथ जो होते हैं उससे संबंधित जितने भी कलाकारों ने काम किया तो उसके बारे में याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और शैली की बात करूँ तो उसका उत्कर्ष काल भी याद रखना कि किस शासक के समय में रहा था और किस शासक ने क्या क्या काम कराया था उस शैली में, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली के जो हाथ से यानी कि बॉर्डर थे वे किस रंग से बनाए गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लाल, पीले और कुछ मटमैले रंग से बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे कभी कभी ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो कुल्लू शैली थी उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, तो वो सुल्तानपुर थी। ये भी चीज़ याद रखना, नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू की जो राजधानी सुल्तानपुर थी उसमें एक कमरे में यानी कि महल के एक कमरे में जगदीश मित्तल को किसके दृश्य प्राप्त होते हैं, तो वो कौन किसके थे? रामायण के दृश्य। या ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर में एक महल में रामायण के जो दृश्य मिले थे वह किसके द्वारा दिखे गए थे, तो वो किसके द्वारा दिखे गए थे? जगदीश मित्तल के द्वारा। तो चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ललित कला अकादमी की ओर से किस कलाकार को कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के एक महल में भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए भेजा गया था,
तो किसको भेजा गया था? जगदीश मित्तल को, जिनको वहाँ पर रामायण के कुछ दृश्य मिले थे। तो ये चीज़ याद रखना कि किसके द्वारा भेजा गया था? ललित कला अकादमी के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली है उसके किस राजा ने अपनी राजधानी नग्गर से हटाकर सुल्तानपुर को बनाया था? तो वो कौन से राजा थे? राजा जगत सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली है वह कैसी शैली है? तो वह एक पहाड़ी शैली है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि कौन सी शैली किससे संबंधित है, यानी कि वह पहाड़ी शैली है या फिर दक्षिणी शैली है या मुगल शैली है या राजस्थानी शैली। तो जो शैली जिसके अंतर्गत आती है, तो आप उन सभी को एक नोट्स के रूप में या बेसिक कुछ सीरीज बनाकर भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली है उसमें किस चित्रकार ने शीश महल में रामायण के दृश्य व नायिका भेद तथा व्यक्ति चित्रों का चित्रांकन किया था? तो वे कौन थे? भगवान थे। भगवान के द्वारा यहाँ पर यानी कि जितने भी शीश महल बना हुआ था, रामायण के दृश्य और नायिका भेद से संबंधित चित्र जो बनाए थे वो भगवान के द्वारा बनाए गए थे। कहाँ पर? कुल्लू शैली में। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि राजा जगत सिंह ने अपनी राजधानी नग्गर से हटाकर सुल्तानपुर को जो बनाया था वो कब बनाया था? सन 1660 में बनाया था। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कुल्लू शैली में किस चित्रकार ने मालती माधव नामक ग्रंथ को चित्रित किया था? तो वह किसके द्वारा किया गया था? भगवान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली में भगवान ने किस शासक के समय में शीश महल में रामायण के दृश्य, नायिका भेद तथा व्यक्ति चित्र बनाए थे? तो वह विक्रम सिंह के द्वारा बनाए गए थे। तो चीज़ याद रखना, यानी कि विक्रम सिंह शासक जो हुए थे उनके समय में बनाया गया था। किसने? भगवान ने बनाए थे। किसके चित्र? रामायण के दृश्य, नायिका भेद व व्यक्ति चित्र जो बनाए थे। मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरा नॉन स्टॉप पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मालती माधव जो ग्रंथ था वह भगवान के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वह किस राजा के समय में बनाया गया था? तो वो प्रीतम सिंह के समय में बनाया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना। और जैसे कि रामायण के जो दृश्य बनाए थे, नायिका भेद के जो बनाए थे, वो किस किस समय बनाए गए थे? वो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो वो भी भगवान के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन किसके समय बनाए गए थे? विक्रम सिंह के समय बनाए गए थे। लेकिन मालती माधव के जो ग्रंथ बनाया गया था वो प्रीतम सिंह के समय में बनाया गया था भगवान द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली में भागवत पुराण की जो प्रतिलिपियां थी वह किस चित्रकार ने सन 1799 बनाई थी? तो वो भगवान के द्वारा बनाई गई थी। किसके? भागवत पुराण से संबंधित। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कुल्लू शैली के चित्रों का जो सर्वप्रथम परिचय था वह किसके द्वारा दिया गया था? जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो जेसी फ्रेंच के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1931 में दिया गया था। किस में दिया गया था? हिमालय आर्ट पुस्तक में दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली है उसमें किस राजा ने मणिपुर महल में रामायण तथा भागवत की सुंदर भित्ति चित्र अंकित कराए थे? तो किस राजा के समय में कराए गए थे? तो राजा प्रीतम सिंह के समय में कराए गए थे, जो कि कुल्लू शैली के प्रमुख शासक रहे थे। नेक्स्ट हमारा कि जो स्फुट चित्र होते हैं वह कुल्लू शैली में किसके चित्र प्राप्त होते हैं? तो वो कौन थे? रागमाला, नायिका भेद, राजाओं के व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कुल्लू की जो राजधानी सुल्तानपुर के महल में किस व्यक्ति को मालती माधव नामक जो चित्र थे वह ग्रंथ प्राप्त हुए थे? तो वो कौन थे? श्री मित्तल को। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर की जो महल में भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए जगदीश मित्तल को किस संस्था ने भेजा था? जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो वहाँ पर ललित कला अकादमी के द्वारा उनको भेजा गया था। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुल्लू शैली है उसमें प्रयास के सभी चित्रों में किस पेड़ का चित्रण किया गया है? तो वह कौन सा पेड़ था? सरई, यानी कि जिसे हम बिल्लो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कुल्लू शैली में जो स्त्रियों की वेशभूषा थी वो कैसी थी? तो वह गद्दी, जो गद्दी जाति होती है उसकी जैसी थी। आज का जो वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।